हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 3, तो इसका व्युत्क्रम हम निकाल लेंगे। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। तो इस परिमेय संख्या का तो व्युत्क्रम निकाल लिया। तो इसी तरीके से हमें एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका व्युत्क्रम ना हो। ठीक है, इसका आंसर होगा 0। कैसे, देखिए, अगर 0 है तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसको हम 1/0 लिखेंगे। और 1/0 का मतलब हुआ 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होगा क्योंकि हम उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। आपका सेकंड क्वेश्चन है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम के समान है। तो इसका जैसे आपने एक परिमेय संख्या मान लीजिए 3 ली, तो 3 का व्युत्क्रम निकालेंगे 1/3। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, ये 3 है और ये 1/3 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसी तरीके से हमें एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका व्युत्क्रम भी बराबर हो, मतलब उसका व्युत्क्रम भी वही संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और -1। कैसे, देखिए 1 को बटे में हम क्या लिख सकते, 1, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, तो 1/1। तो ये भी देखिए आपस में बराबर है, तो 1 हो गया। इसी तरह से -1, तो -1 को हम लिखेंगे बटे में 1, इसका उल्टा क्या कर देंगे, 1/-1। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो -1 का -1 ही आ गया इसका व्युत्क्रम भी। तो ऐसी 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनके व्युत्क्रम समान होंगे, जो अपने व्युत्क्रम के समान है। एक तो -1 और दूसरा 1। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 2, तो इसका ऋणात्मक क्या होगा, -2। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो अब दूसरी कोई परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए हम 3/2 ले लेते हैं, तो 3/2 का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, -3/2। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो हमें एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका ऋणात्मक उस परिमेय संख्या के समान हो। ठीक है, तो अगर 1 ले लेते हैं तो 1 का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, -1। तो 1 और -1 भी बराबर नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकती। तो क्या 0 हो सकती है, 0? तो अब 0 में 0 का ऋणात्मक भी 0 ही होता है, +0 -0 नहीं होता, ओनली 0 ही होता है। तो परिमेय संख्या वो क्या हो जाएगी, 0, जो अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 11वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 0 का व्युत्क्रम कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0/1 लिखते हैं, इसका व्युत्क्रम 1/0 होगा और ये हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये मतलब नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है ना, तो 0 का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम के, ऐसी संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले कर चुके हैं। 1 और -1 ये दोनों अपने व्युत्क्रम के इक्वल थी। ठीक है, तो ये हो जाएगी -1 और 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, -5 का व्युत्क्रम लिखिए। तो -5 का व्युत्क्रम कैसे लिख देंगे, -5 को हम क्या लिखेंगे, -5/1 और इसका व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/-5। ठीक है, तो
ये हो गया -5 का व्युत्क्रम 1/-5। ठीक है। अब है 1/x, जहां पर x बराबर नहीं है 0 का व्युत्क्रम लिखिए। तो यहां पर क्या होगा, 1/x का व्युत्क्रम लिखना है हमको। तो देखिए 1/x, इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा, तो इसको ऊपर लेगा, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये x/1 हो जाएगा, और इस 1 से भाग करेंगे तो x आ जाएगा। तो 1/x का व्युत्क्रम x है। ठीक है। अब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, यहाँ पर बताना है हमको। तो दो परिमेय संख्याएं लेंगे और उनका गुणनफल चेक करते हैं कि क्या वो एक परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 2/3 और एक परिमेय संख्या 1/4। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा होता है ऊपर से ऊपर का और नीचे से नीचे का। तो 2 एकम 2 और 3 चौको 12। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पर है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। तो कोई धनात्मक परिमेय संख्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ये भी धनात्मक है और इसका व्युत्क्रम भी धनात्मक है, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा, तो ये धनात्मक हो गया। तो एक धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, वो भी धनात्मक होगा। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप क्लास 8 की मैथ स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।